असल वजह क्या है ये अख्तर लावा के साथ नाराज़गी की। ये अपने बाप के असल औलाद नहीं, इसका बाप शाही महल्ले में बड़ा मशहूर और मरूफ उसका उधर कारोबार था। जी मैं अख्तर लावा की बेटी बात कर रही हूँ लाहौर से, तो प्लीज़ आप ये बात अपनी हद तक रखिएगा। इस दफ़ा भट्ट साहब मैंने माफ़ी नहीं देनी। तेरी बेटियां जिन्हें तू 2 शादियां कीतियां तू कसम चुक और 2-2 महीने दियां प्रेगनेंट नहीं सी जो दुबईयों आई हैं। अख्तर लावा मुझसे माफ़ी मांगे। तुझे अपनी बेटियों से डांस करवाने की, उनको क्लब भेजने की कोई ज़रूरत नहीं। अख्तर लावा मैं तुझे महीने का 10 लाख रुपया खर्चा दूंगा। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं YK न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम आपने पहले देखा है अख्तर लावे के साथ, और किस तरह की जो ज़बान इस्तेमाल की जा रही है वो आप लोगों के सामने है। इनसे जानते हैं कि असल वजह लड़ाई की है क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? आज भी सोना पहना हुआ है और तैयार श्यार हुए हैं। असल वजह क्या है ये अख्तर लावा के साथ नाराज़गी की, और बड़े सख्त अल्फाज जो है ना वो आपके लिए जो कसे जा रहे हैं। इस बंदे की असलियत मैं शुरू दिन से जानता था कि इसका बाप इसका अपना असल बाप नहीं। ये बात मैं नहीं, इसके जो अल्लाह के वाले वो ये बात बताते हैं कि भाई ये अपने बाप के असल औलाद नहीं, इसका बाप शाही महल्ले में बड़ा मशहूर और मरूफ उसका उधर कारोबार था। उसकी अपनी उधर ना 5-6 मशीनें थीं, तो वो उसका सरबराह था। अब होता ये है कि ये ऐसा घटिया बेगैरत इंसान कि ये इसने मेरे ख़िलाफ़ उसने जाके, आपने पिछले दिनों देखा होगा मेरी एक वीडियो चली थी, देखें, जो मैंने एक इदारे के लिए मैंने बनाई, जो कि गलत चीज़ नहीं थी कि अगर मुझे लोग देखते हैं पसंद करते हैं, मेरी वजह से अगर कोई किसी चीज़ की वायलेशन ख़त्म हो रही है तो बुरी बात नहीं है। होता ये है कि उससे ये पूछा जाता है क्या इसने सही किया गलत किया। इसने कहा जी इसके साथ 5 करोड़ दफ़ा % सही हुआ है, और कहता उसने, हालांकि एंकर ने पूछा भी नहीं, कहता यदि शोशा नकली है दा सोना नकली है, पंचायत हो वैसी गल कवे। ओ अल्लाह दे बंदे, तू एक सब तो पहले मैनू यह गल दस कि तू किहड़ा मुसलमान है। सब तो पहले मैनू सिर्फ एक गल का जवाब दे, तू उमरा करके आया, ठीक है, तू उतों एक लिबास उत्थे दा तोप जी अरबियां का लिबास है, तू वो पा के इत्थे जिहड़ी भी फंक्शनां च जाना है, तू अपना नच्चण वाला मदारी पूना उत्थे शुरू कर देना है। तैनू इन्नी शर्म हया नहीं हैगी। तैनू पता तेरे घर किन्ने तेरे फाके चलते सी, ऐ हुण तू वो बगैर सबूत तो गल्लां करदा पिया। हम मैं तैनू दसदा, मैं नहीं सी चाहता कि मैं तेरियां असलीयतां तेरे दुनिया के सामने तेरा पर्दा पिया अख्तर लावे लाहौर दे साले, मैं तेरा पर्दा खोला। तेरी बेटी ने, तैनू भी पता कि तेरी बेटियां ने मैनू की मैसेज कीता सी, ते ओ मैं तैनू जवाब देना। यह सुनो जी अस्सलाम वालेकुम। जी काशिफ साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी मैं अख्तर लावा की बेटी बात कर रही हूँ लाहौर से, तो प्लीज़ आप ये बात अपनी हद तक रखिएगा। मैं बहुत रिक्वेस्टली आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आप मेरी कॉल अटेंड नहीं कर रहे। देखिए आपका मेरे पापा के साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है, तो आप प्लीज़ वो डरते हैं, आपसे झिझकते हुए नहीं कह सकते। देखें मैं और मेरी सारी बहनें हम बहुत अच्छा डांस कर लेती हैं। हमारा बाप अख्तर लावा हमारी कमाई खाता है। सुनो, तो प्लीज़ आपकी मेहरबानी है, अगर आप हमें दुबई भेजते हैं तो आपके बहुत ताल्लुक़ वाले बंदे हैं, मुझे पता है आप एक शरीफ इंसान हैं, लेकिन अगर आप ऐसा कर देंगे तो मेरी अख्तर लावा मेरी अम्मी को बहुत मारता है। वो कहता है कि भाई पैसे चाहिए पैसे चाहिए। तो प्लीज़ आप मेरे लिए इतना कर देंगे, हमें दुबई किसी क्लब में भेज दें, हम वहाँ पे डांस करके अपना पैसा कमा लेंगी और अपने बाप के मुंह में दे देंगी। प्लीज़ आप ये अपने आप पे रखिए और प्लीज़ हमें भिजवा सुन ले। देखें यहाँ पे क्या देखें आप ये बगैर सबूत के इधर उधर की बकवास कर रहा है, जिसका बाप 10-10 रुपए पे दिहाड़ियाँ करता रहा है, और उसके बाद इसकी वालदा ने, इससे पूछें, इसका सारी बातें छोड़ें, इसके इलाके में आप चले जाएं, ठीक है, ये इसके पास अपना एक घर नहीं है जिधर ये बैठ के इंटरव्यू दे सके। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 1000 इंटरव्यू, मेरी वीडियोस, मेरे घर, गाड़ियाँ, सारी दुनिया ने देखा। ये दूसरों के पल्लों से दूसरों की गाड़ियों पर ये जाता है। इसके अपने पल्ले एक विक्की भट्टी इसका यार है, उसकी गाड़ी पे इसने जाना है। किसी ने भी जगह पे अगर किसी जगह ते बुला लिया, विक्की भट्टी नूं कसम चुका के पुछ लो, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਜੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ जी 10,000 रुपया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कोई बंदा साबित कर दे आज तक मैं किसी भी इवेंट पे गया हूँ बेलॉस गया हूँ, किसी भी इंटरव्यू पे मैं गया हूँ मैं बेलॉस गया हूँ, ठीक है। तेरा तो तू पहले यही गल पुछदा है कि भाई किन्ने पैसे दोगे, उस तो बाद तेनों को कह दे 10,000 रुपया, तो तू विक्की भट्टी दे मैं आप सुनिया तू तरले करदा रहा कि भाई 12,000 करा दे, 11,000 करवा दे, तेरी मेहरबानी, तू ऐस औकात दा मालक है, तो तेनों शर्म नहीं आई कि तेरा मैं किन्ना पर्दा रखिया। तू मेरे बारे बकवासा करदा है कि मैं कुड़ियाँ सप्लाई करदा, मैं ये करदा। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह एक मुसलमान के नाते मैनू कुरान पाक दे 30 पारियां की कसम
ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਮਿਲੀ ਜਾਂ ਆਂਟੀ ਦੁਬਈ ਮਿਲੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲੱਬ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਬਈ ਦੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੇਚੀ ਨਾ ਕਿਤੇ मैं भेजी। और शर्म कर घटिया इंसान। इस दफ़ा भट्ट साहब मैंने माफ़ी नहीं देनी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी लॉयर्स की टीम है, ये मुझे कहता है कि काशिफ ज़मीर कंगला है, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ये भी नहीं ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਜੇਬ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਲਓ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦਾ ਓਏ ਤੂੰ ਇਹ ਪੈਸਿਆਂ ਮਗਰ ਕਰਨ ਦਿਆ। ਘਟੀਆ ਇਨਸਾਨਾ, ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇਬ 'ਚ 50 ਤੋਂ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਤੇਰੀ ਪੂਰੀ ਖਾਨਦਾਨ, ਤੇਰੀ ਪੂਰੀ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਖਰੀਦ ਲਵਾਂ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਵੀ ਪੈਸਾ ਖਤਮ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਇੰਨੇ ਮਸਲੇ ਪਏ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਤੂੰ 2 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੂੰ ਕਸਮ ਚੁੱਕ ਉਹ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਦੁਬਈਓਂ ਆਈਆਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ, ਸੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਜੇਜ਼ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ, 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੂੰ ਐਸਾ ਘਟੀਆ ਇਨਸਾਨ ਪਾਏਗਾ, ਤੂੰ ਆਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਹੈ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਸਲੀ ਬੰਦੇ ਤੇ ਨਸਲੀ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਟਾਈਮ ਆਵੇ। ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਜਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਸਦਕਾ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। अच्छा, वो बता रहे हैं कि कहते हैं कि काशिफ ज़मीर कहता है कि जहाँ कुत्ता भी पका हो तो ये पहुंच जाता है वहाँ पे। ये क्या स्टोरी है कुत्ते वाली और खाना खाने की? मैं आपको ये बताता हूँ। हुआ ये बेसिकली बात ऐसे है कि ये जिस भी फंक्शन पे जाता है ना, पहले ने आया पूछना, देखें हर बंदे की अपनी साहिब हैसियत होती। हम लोग अपने घरों में, इसने ज़िंदगी में, ये लाहौर का साला अख्तर लावे ने पहली दफ़ा जो मटन खाया था, ये मेरे साथ एक इवेंट पे गया था, इसको पहली दफ़ा मटन मैंने खिलाया था किसी इवेंट में। मना कहता मियाँ जी जिथे भी जाइदा यहाँ तो मुर्गा ही होंगे, यहाँ तो वैसे ही टोर देंगे ने पानी पूनी पिला के, इससे पूछ ले कसम उठवा के, इसको पहली दफ़ा मटन मैंने खिलाया। तो कहता है यार वाकई मियाँ जी ठाड़ी क्लास है। अब होता ये है कि ये एक दफ़ा एक फंक्शन पे गया, ये भी इनवाइट था, मैं भी। देखें हर बंदे की अपनी एक हैसियत होती। उन्होंने चिकन बनाया हुआ था, देखें अल्लाह ताला, देखें अल्लाह माफ़ करे, खाने पीने का भूखा कोई नहीं। उन्होंने चिकन बनाया भट्ट साहब, ये इतना घटिया बंदा, इसने इधर का जी ला चिकन पका लिया, दिमाग खराब दियां गल्लां ना। आप हालांकि सारी जिंदगी दालां ते ऐ थानू मैं गल दसां भट्ट साहब, ऐ स्वीपर रहा जे बहरीन च, ਉੱਥੇ ਅਜਾ ਕਰਦਾ ਨਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸਾਲਾ ਅਖਤਰ ਲਾਵਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ स्वीपर मारता रहा तो हाथ उत्थे लग्या होया। बेसिकली चीज़ ये है कि ये उधर से, ये आप इससे कसम उठवा के पूछें इसका भाई जेल में किस जुर्म में है, ये और ये इसका भाई, ये दोनों उधर से सोने के चम्मच थे शाही घराने में, ये उधर स्वीपर थे, ये चम्मच उठा के पाकिस्तान भाग आए थे। तो इसके भाई पे उन्होंने केस करवा के अंदर करवाया, इसने अपना सारा मलबा अपने भाई पे डाल दिया। ये ऐसा घटिया इंसान है कि ये पुलिस से डरने की वजह से इसने ये बात इस पे ना आए, इसने जो सारा इल्ज़ाम जो है वो अपने भाई पे डाल दिया। सोने की बात अब आ जाती है कि वो कह रहा है कि ये सोना नकली है। किसी निजी प्रोग्राम के दौरान ना तो इन्होंने अपनी रिंग उतार के जो दी है तो वो वहाँ पे जो चेक किया वो रिंग चेक की है। अब ये रियल है या जो फेक है सोना, ये आपने बताना है। जो पहनते हैं ये असली सोना है या नकली है? बट जी माशाल्लाह मैं आपको बात बताता हूँ, आप भी माशाल्लाह सोने की चीज़ें देखते होंगे आप, माशाल्लाह अल्लाह पाक ने आपको भी बड़ा दिया, बड़ा नवाजा है, देखते ही समझ आ जाता है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अपना गोल्ड है। बेसिकली इसको ये मसला, अब इसकी रहेगी 2 बेटियाँ, ये चाह रहा कि उनकी शादी हुई है, पहले कंफर्म कर ले काशिफ ज़मीर के नाम क्या क्या है, काशिफ ज़मीर का सोना कितना का असली है। ये चाह रहा कि उनकी शादियाँ मेरे से करा दे। ओ है खुदा दा वास्ता ही लाहौर दे साले अख्तर लावे, मैं शादीशुदा में, मेरे माशाल्लाह 5 बच्चे, तो मैं अपनी बीवी ना बहुत प्यार करता, मैं तेरी किसी धी ना शादी नहीं करनी, मेरा खुला जवाब है। अब आ जाते हैं बालों की तरफ। हाँ जी, विग लगाई हुई है कि वो ट्रांसप्लांट चलें सारी बातें छोड़ें, एक हर बात आप साइड पे कर दें। ये इतना बड़ा झूठा और मक्कार बंदा है, आप यहाँ से दे लें। बट जी आप खुले दिल से, मैं आपको कह रहा हूँ, आज ज़रा मेरे बाल चेक करें, अच्छी तरह ज़रा चेक करें आप, ये असली है, ये खींच भी लें जहाँ से आपका दिल करता है, जहाँ से दिल करता है। नहीं खींचने नहीं है, हाँ। लेकिन मैं खींच रहा हूँ, ये देखें, ये तो रियल है। ठीक है, अब बात ये है कि मेरी बात सुने, ये बात और ये देखें, मैंने आपको एक बार यहाँ पे सर मैंने इसलिए क्योंकि बेसिकली मैं डिफरेंट कंट्रीज़ में जाता हूँ, मुझे थोड़ा सा फील हुआ था कि मुझे हल्का ना, मैंने ये सारी दुनिया को पता, मैंने ट्रांसप्लांट करवाया था, मैंने थोड़े से कुछ बाल जो थे, हर बंदे को हो जाता है, हमारे एक्टर्स को हो जाता है, पॉलिटिशियंस को हो जाता है। मैंने एक जो ट्रांसप्लांट कराया था तो मुझे उन्होंने कहा था डस्ट से अपना सर बचाना है। तो अगर मैंने सर बांध भी लिया तो एक नया ट्रेंड मैंने चलाया था कि यार सर भी इंसान बांध सकता है, तो इसमें क्या गलत हो गया? अब यहाँ से ये झूठा मक्कार देख ले कि इसने मेरे बालों को भी विग बना दिया, तो इसकी कितनी की बातें सच होनी। अभी एक फीमेल का जो है ना वीडियो बयान भी आ रहा है, वो आपकी वाइफ है?
भाई पहली बात मेरी बात सुने कि ना मेरा आईडी का मैं यही बात आपको कह रहा हूँ ना, मैं क्लियर अभी कर रहा हूँ, मेरी बात सुने। मैं आपको इस चीज़ की क्लियरिफिकेशन देता हूँ कि ये जहाँ पे मेरा जाके आईडी कार्ड चेक कर, मैं आपको अपने आईडी कार्ड नंबर अभी बताता हूँ। इससे बड़ा सबूत नहीं, मेरे आईडी कार्ड पे मेरी एक ही शादी है और ये अब पता नहीं, अब इनकी पता नहीं इन्हें अपनी धी को रिकॉर्ड करा लिया या की करा लिया, मैनू नहीं बार बार बल्ला पता, लेकिन मेरी एक ही शादी है तो अलहमदुल्ला मेरे चो 5 बच्चे ने। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਤੂੰ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਭਾਈਜਾਨ, ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਰਮ ਜਾਂ ਅੱਲਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਭਾਈਜਾਨ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਆ ਦੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਕੀ रह गया। तो मेरा आईडी कार्ड अल्हम्दुलिल्लाह भाई साबित कर सकता हूँ। इसकी किस वाली बेटी ने मुझे किया, इसकी 4 बेटियां दुबई डांस करने गई थी और जो सारी कमाइयाँ करके लेके आई हैं, ये मैं इसके मुंह पे ये मुकर ही नहीं सकता भाई, ये मुकरे कैसे कमाइयाँ खाती हैं। मैं जिस क्लब में इसकी बेटियां गई थी, चले सारी बातें छोड़ दें, मैं आपको अभी भट्ट साहब आप भाई हैं, मैं बात करता हूँ सबूतों के साथ। अभी आपको मैं एक बंदे को फ़ोन करता हूँ, ठीक है, वो बंदा बता देगा कि वो दुबई में क्लब में किनका डांस देखने जाता होता था। ये सुने ज़रा, ये जितना कि सच्चा है ना। और अच्छा वो जो वाइफ वाला चल रहा है वो नहीं वो फेक है भाईजान, उसके बारे में मैं बिल्कुल उसके ये साबित, मेरा आईडी कार्ड चेक करवा लें कि मेरी कितनी शादी है, मेरी अलहमदुलिल्लाह शादी। जी अस्सलाम वालेकुम राना साहब, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। राना साहब बिजी तो नहीं थे? नहीं वो कब करे। अच्छा राना साहब, एक वैसे ही जरा अकेला बैठा हुआ था तो मैंने कहा जरा भाई से एक बात करूं। अच्छा राना साहब, आप उधर दुबई क्लब में जो लड़कियों का डांस देखने जाते थे, आप जरा बताइएगा कि वो किसकी बेटियां थी? लावा की अख्तर लावा की। उसकी बेटियां थी जिनका डांस, कैसा डांस करती उसकी बेटियां अख्तर लावा की? वो बड़ा गलत डांस करती थी, ये तो डंगा है, वो तो रोती थी, कहती है हमारा बाप इतना, क्या बताए आपको, ये तो बड़ा बगैरत इंसान है। ये जितने अभी आप मुझे कहें, मैं देखें मैं आपको साबित कर सकता हूँ, ठीक है, ये कमाई खाने वाला कुत्ता है, इसके मुंह को शोरा लग गया। अब देखें सारी ज़िंदगी ये चूरा ना बेचता रहा, लोग अब बोर हो गए हैं। वो लाहौर दा साला अख्तर लावा क्योंकि स्वीपर था ना, तो वो हाथ वहाँ पे लगा हुआ है। अच्छा कच भाई CCD का वो जो बता रहे हैं कि जी सॉफ्टवेयर अपडेट और वो सारी चीज़ें, तो इस पे क्या कहना चाहिए? देखें मेरे प्यारे भाई, मैं आपको बात बताता हूँ कि मैंने हमेशा वो बंदा हूँ, वो इन्फ्लुएंसर हूँ, हमेशा महकमे के लिए मैंने आवाज़ उठाई और मैं आज खुश हूँ। मैंने अभी वो देखा कि ये 2-3 दिन पहले कि किसी एक वो बंदे ने नाजेबा हरकत की छोटी सी बच्ची के साथ, और मैं सलूट करता हूँ CCD को यार कि उन्होंने मेरा गिला शिकवा एक साइड पे, उस बंदे का पिस्टल उसके नेफे में चल गया। यार ऐसी CCD जब काम करे तो यार ये छोटी छोटी चीज़ें हो जाती हैं। देखें मैंने एक ऐसा काम किया कि जो दूसरे लोग हैं उनको देख के सबक मिले। मैंने एक चीज़ कहा कि भाई मैं तौबा करता हूँ कि आज के बाद मैं डाला खर्चों को प्रमोट नहीं करूँगा। मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ तो इसमें क्या बुरी बात होगी? मैंने किसी आम बंदे से किया, एक अदारे के लिए अगर किया, इसकी सारी बातें छोड़ें। इसके बाद जो इसको तो पुलिस से बड़ी छतरोल हुई हुई है, इसकी वीडियो भी मौजूद है जब ये रोता हुआ बना आ रहा है, तहरीके लबैक पे बातें कर रहा है। घटिया इंसान। तहरीके लबैक हमारे मुल्क की वो जमात है जो इस्लाम पे वाह जमात बात सही खुल के करती है, ठीक है। इसने वो वीडियो उनके बारे में भी लगाई, किसके बारे में लगाई, सारी दुनिया को पता है। बात ये है कि भाईजान जब एक इंसान के पास फाके शुरू, इसके पास ना अपना घर है ना एक बैठक है कि जिसमें ये ले जाए। आपने इसको कहा ना कि भाई मेरे ऑफिस आ जाए, आपका इंटरव्यू करना है, इसने सबसे पहले कोई बंदा ढूंढना है, कोई बंदा मिल जाए, कोई गड्डी होवे। अगर वो गड्डी वाला नहीं ना आएगा फिर इन्हें कहना अच्छा जनाब मैंने गड्डी तो भेज दो, मेरे को गड्डी नहीं है। और अभी मुझे लास्ट पे फिर बताएं कि अब ये सुलह की तरफ मामला जाएगा या मजीद बढ़ेगा? नहीं भाईजान मेरी बात सुने, सुलह तो एक साइड की बात है। मैंने सच बोला है। इस तरह से पढ़ जो बंदे होते हैं ना, जो अपनी, मैंने आपको देखिए सबूत सुना दिया, अपनी बेटियों के अख्तर लावा कमाई खाता है, अपनी बीवी को मारता और लानत है तेरे, और मुझे तो कहता औरत जात पे जुल्म करने वाले कुत्ते, तो मुझे कहता मैं तेरे महीने का 10 लाख रुपया खर्चा, जा ऑन रिकॉर्ड बोलता हूँ, तू माफ़ी मांग, तुझे कुछ करवाने की जरूरत नहीं, तेरी बेटियां कहीं पे भी ना जाएं, 10 लाख रुपया तुझे महीने का मैं दूंगा, तेरे घर बैठे तुझे अपनी बेटियों से डांस करवाने की, उनको क्लब भेजने की कोई जरूरत नहीं अख्तर लावा, मैं तुझे महीने का 10 लाख रुपया खर्चा दूंगा। ऑन रिकॉर्ड MYK जो इतना बेहतरीन चैनल है, इसके तवस्सुस से मैं ऐलान करता हूं अख्तर लावा मुझसे माफी मांगे, अपनी बातों को झूठा, वो कुरान रखे, उसको भी पता वो झूठ बोल रहा है, वो अपनी बातों को माने कि मैंने झूठ बोला, मैंने काशिफ ज़मीर साहब पे गलत इल्ज़ाम लगाया, तो मैं उसके महीने का 10 लाख रुपया खर्चा मैं दूंगा। अख्तर लावा साहब, आपको ये जो है ऑफ़र एक्सेप्ट करनी चाहिए नहीं चाहिए, ये बाप पर फैसला है,
اور ویورز آپ نے جو ہے اختر لاوا صاحب کا بھی انٹرویو سن لیا, کاشف ضمیر صاحب کا بھی انٹرویو سن لیا. پروگرام کا فیڈ بیک آپ نے لازمی دینا ہے. ہمیں اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ عامر بٹ کو اجازت دیں. اللہ حافظ.